नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस एंड एक्टिव गुड़िया के चैनल में मैं गुड़िया केसरी एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ। गाइस, जैसे आपको पता है ये आपकी कंप्यूटर की क्लास है। कंप्यूटर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था जिसका नाम है बायोस। बायोस खत्म हो चुका है, आज हम पढ़ने वाले हैं सीमोस। एक बार फिर से रिविजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। हम जो पढ़ रहे हैं वो मेमोरी का पार्ट है। मेमोरी दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, राइट। प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होते हैं जो हमारे कंप्यूटर में, जो हमारे लैपटॉप में, जो हमारे स्मार्टफोन में लगे लगाए आते हैं, हमें उसे खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेकेंडरी मेमोरी वो होती है जो हम अलग से पार्ट खरीद के लगाते हैं, राइट। इसके बाद मैंने आपको बताया कि प्राइमरी मेमोरी दो होते हैं, रैम और रोम। रैम के बारे में बात हो गई है। जितना भी काम हम कंप्यूटर पे या मोबाइल पे या स्मार्टफोन पे हम करते हैं, जितना भी हम प्रेजेंट टाइम में वर्क करते हैं, वो हमारा रैम पे ही चलता है, राइट। अच्छा, अब बताते हैं रोम के बारे में। रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होती है। जो आपके मोबाइल में इन बॉक्स वाला डिब्बा बना है ना, जो आपके मोबाइल में आपका क्या कहते हैं, म्यूजिक वाला, फ़ोन वाला, जिसे कॉलिंग करते हैं, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, और रेड कलर में होता है। ये जो बॉक्स बना हुआ है ना, यही रोम है। अच्छा, मैंने बताया था रोम में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है बायोस, एक होता है सीमोस। बायोस क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कि जब भी हम अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बायोस काम करता है बूटिंग के दौरान। बूटिंग मतलब कंप्यूटर खुलने में जो समय लेता है उसे बूटिंग कहते हैं। तो बूटिंग में कौन काम करता है? बायोस। बायोस मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस सिस्टम, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है, जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सिस्टम जो होता है, कंप्यूटर जो होता है या मोबाइल जो होता है, अपने आप को सेल्फ टेस्ट करता है, पोस्ट करता है। पोस्ट मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, खुद को टेस्ट करके देखता है कि कंप्यूटर के हर पार्ट अपनी अपनी जगह पे हैं या नहीं है, ठीक है। इनपुट सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आउटपुट सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये काम होता है बायोस का, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर में सीमोस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे से समझाऊंगी मैं। ऐसा समझाऊंगी कि कोई भी सीमोस अगर आपसे पूछ ले कि सीमोस क्या है तो आप उसका फटाक से आंसर दे सको, ठीक है। आ जाओ। कंप्यूटर में हम पढ़ रहे थे मेमोरी, और मेमोरी में पढ़ने वाले हैं सीमोस। क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम पढ़ने वाले हैं सीमोस। सबसे पहले जान लेंगे हम, क्या जानेंगे कि सीमोस का पूरा नाम क्या होता है। तो मैंने बताया था सीमोस का पूरा नाम होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड, क्या नाम है, सेमीकंडक्टर, ठीक है। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। सेमी कंडक्टर, ये सीमोस का पूरा नाम क्या होता है। सीमोस क्या होता है? सबसे पहली बात तो सीमोस जो होता है ना, यह कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी होती है। यह भी एक मेमोरी होता है, लेकिन सबसे छोटी मेमोरी होती है जो रोम में लगी होती है, ठीक है। जिसका साइज कितना होता है? जिसका साइज की बात की जाए सीमोस की तो ज़्यादा नहीं होता है, 256 बाइट होता है, ठीक है। इसकी साइज की बात कर ली जाए तो 256 बाइट का ये होता है, ठीक है। ये होता क्या, पहले इसे समझ लो। सीमोस एक बैटरी होती है, ठीक। सीमोस का पहले काम समझो। अच्छा, आपने एक चीज देखा होगा, जैसे मान लो आपका मोबाइल आज स्विच ऑफ हो गया, ठीक है। आज आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। आज कौन सी तारीख है? आज है 16, है ना। मान लो 16 जनवरी को आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, ठीक है। अगर मोबाइल स्विच ऑफ हो गया तो आप चार्ज करते, मान लो किसी कारण से आप चार्ज नहीं कर पाए, ठीक है। और आपने कितने बजे मोबाइल का आपका स्विच ऑफ हुआ है? मान लो मोबाइल आपका 16 जनवरी को 10:10 पे आपका क्या हो गया? स्विच ऑफ हो गया। ध्यान से समझना, ठीक है। आप आज से 2 दिन बाद, यानी कि 17 को भी नहीं, 18 को भी नहीं, 19 तारीख को, 19 जनवरी को सुबह 9:10 पे अपना मोबाइल ऑन करते हो या फिर बैटरी में लगाते हो, चार्ज होने लगा। जब आप अपना मोबाइल खोलते हो
तो आपने मोबाइल कब स्विच ऑफ किया था? 10:10 पे। लेकिन आप जब भी आप खोलते हो, यानी 9:10 पे खोल रहे हो, ठीक है, तो आपके मोबाइल के घड़ी में भी जो टाइम हुआ रहेगा वही बताएगा। अगर मोबाइल में आपके 9:10 पे खत्म होता है, मतलब ऑन करते हो, तो वो 2 दिन पहले जब स्विच ऑफ किए थे तो उस समय का टाइम नहीं बताता है, जो करंट में चल रहा है उस टाइम को बताता है ना। रात को 10 बजे अगर आप स्विच ऑफ करके ऑन करोगे अपना मोबाइल, सुबह स्विच ऑफ कर दो, शाम को खोलोगे तो शाम को जो टाइम हुआ रहता है वही टाइम बताता है, ठीक है। तो ये काम होता है, ठीक है, किसका होता है? यही काम होता है किसका? सीमोस का। ये क्या होता है, एक छोटी सी बैटरी होती है, जब ये हमें कंपनी की तरह मिलता है तो उसी समय छोटा सा बाइक, मतलब कि ये अपने आप को चार्ज कर लेता है, और इसकी कैपेसिटी कम से कम 10 साल होती है, 10 ईयर। ये इतना चार्ज हो जाता है उतने में 10 साल के लिए। अगर 10 साल तक आप चाहे तो जितनी बार मोबाइल ऑन ऑफ करो, ये आपको बिल्कुल एक्यूरेट टाइम बताता है ना। क्या ऐसा कभी होता है कि आप कंप्यूटर पर बैठे हो, ठीक है, और बार बार आपको कंप्यूटर का टाइम सेट करना पड़ता है? ऐसा होता है? नहीं। कंप्यूटर में देखते हो आप जितने बजे खोलते हो उतने बजे का ही टाइम बताता है ना। जितने बजे तक उसमें आप टाइम, जब भी आओगे आप एक बार टाइम सेट कर दिए तो वो टाइम आपको वैसा उतना बताता रहेगा। तो इसकी जो कैपेसिटी होती है ना वो 10 साल की होती है। कभी कभी 10 साल से पहले भी खराब हो जाती है। अगर ऐसा होता है बार बार आपको लैपटॉप में या कंप्यूटर में तो मोबाइल में तो ऐसा होता नहीं है, पर कंप्यूटर में बैटरी जो होती है रोम में लगी होती है, वो 10 साल बाद खराब हो जाती है सीमोस की, तो उसकी बैटरी चेंज करवानी पड़ती है। उससे क्या होता है, डेट और टाइम बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग जो आपने सेट कर रखा उसके अकॉर्डिंग चलता रहेगा। चाहे आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए, चाहे आपका लैपटॉप स्विच ऑफ हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी घड़ी जो टाइम सेट हो गया ना वो उसी अकॉर्डिंग चलती रहेगी, चाहे वो मोबाइल स्विच ऑफ ही क्यों ना हो जाए, चाहे वो आपका लैपटॉप स्विच ऑफ क्यों ना हो जाए। 1 दिन 2 दिन 4 दिन, है ना, होता है ना। ऑफिस में हम सैटरडे वाले दिन छुट्टी हो गई, रात को शाम को 5 बजे हमने कंप्यूटर बंद कर दिया, है ना। 5 बजे बंद किया था और फिर मंडे को हम जब पहुंचते हैं 10 बजे ऑफिस में, और जब ऑन करते हैं कंप्यूटर देखते हैं टाइम मंडे का बताता है, वही डेट बताता है, वही टाइम बताता है। मतलब कि ये नहीं कि शाम को 5 बजे बंद किए हैं तो आज जब हम ऑन करें तो 5 बजे का ही बताए, कैसा होता है? नहीं, वो मंडे का जितने बजे आप पहुंचे रहोगे ना, जितने बजे आप ऑन करते हो वो उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल राइट टाइम बताया जाए। आप 10 बजे पहुंचे तो 10 बजे का टाइम बताता है, डेट भी बताता है, टाइम भी बताता है। तो यही काम होता है सीमोस का। लाइट रहे चाहे ना रहे, ये शुरू में ही अपने आप को क्या कर लेता है, चार्ज कर लेता है, और जो कम से कम 10 साल तक चलता है, ठीक है। फिर समझा दे रही हूँ, कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी होती है जिसकी साइज आमतौर पे 256 बाइट तक होता है। बायोस की सेटिंग इसी के अंदर स्टोर होती है। इसी के अंदर एक बताया तो मैंने चिप होता है, ठीक है, और जो बायोस की सेटिंग होती है ना, जितनी भी इसकी सेटिंग होती है किसके अंदर, इन्हीं सबके अंदर होती है। हाँ, ये सिस्टम का डेट टाइम, हाँ, डेट टाइम और कुछ सिस्टम के किसी प्रकार के डिस्क को स्टोर किए गए हैं। इसमें केवल यही नहीं, सीमोस में ये केवल डेट टाइम के लिए ही बताया गया है, नहीं, डेट टाइम के अलावा इसमें कुछ और भी चीजें इसमें स्टोर किए जाते हैं। सिस्टम क्लॉक का डेट और कुछ हार्डवेयर की सेटिंग इसके अंदर स्टोर होती है। किसकी तो मैं लिखवा दूं, है ना, थोड़ा सा दिखवा दूं मैं ताकि आपको समझ में आ जाए। सिस्टम का जो क्लॉक होता है, सिस्टम का जो घड़ी होती है, ठीक है, इन दिस हैव हार्डवेयर सेटिंग एंड सिस्टम क्लॉक डेट एंड टाइम। मतलब कि इसमें क्या क्या सेटिंग होती है, तो इसमें आपका हार्डवेयर की सेटिंग होती है थोड़ी सी, और सिस्टम क्लॉक का तो पूरा होता है। सीमोस क्या होता है, तो सीमोस एक छोटी सी या रैम की तरह क्या होती है, एक छोटी सी बैटरी होती है जिसमें सारे बायोस के सिस्टम की सेटिंग स्टोर की जाती है, ताकि हर बार कंप्यूटर को रिस्टार्ट होने पर, पावर ऑफ होने पर कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को याद रख सके। यही काम होता है, ठीक है। यह हर एक इंफॉर्मेशन को, ये क्या होता है,
है तो रैम की तरह एक बैटरी होती है इसके अंदर। इसका काम ही यही होता है कि कंप्यूटर रीस्टार्ट होने पर रीस्टार्ट हुआ तो ये नहीं है कि आपका क्या क्या इसमें काम हुआ है ये याद रख सके। किसका काम होता है तो आपके सीमोस का काम होता है। सीमोस को सीमोस रोम भी कहते हैं। ठीक है, हम लिख सकते हैं कि इट इज कॉल्ड सीमोस रोम। इसे सीमोस रोम के द्वारा भी जाना जाता है। सॉरी, रोम नहीं, रैम, क्योंकि ये एडिट हो जाता है ना, इसलिए रैम है, ये रोम मत लिखना। ठीक है, इसे सीमोस रैम भी कहा जाता है। ये कैसा होता है तो नॉन वोलेटाइल होता है। कैसा होता है मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, ये आपका नॉन वोलेटाइल होता है। नॉन वोलेटाइल समझ रहे हो ना, लाइट है या लाइट नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें जो बैटरी है वो 10 साल के लिए बिल्कुल फिक्स हो गई, टाइम उसकी घड़ी चलती रहेगी, भले से आपका कंप्यूटर या मोबाइल या स्मार्टफोन खराब हो जाए, उसे फर्क नहीं पड़ता, पर ये एक बार चार्ज हो गई तो हो गई, 10 साल की छुट्टी। ठीक है, नॉन वोलेटाइल बायोस मेमोरी होता है जिसमें कुछ चीज़ें स्टोर रखी जाती हैं। सीमोस की बैटरी किसके आकार की होती है तो ये जान लेना, सीमोस की जो बैटरी होती है एक सिक्के की आकार की होती है। आपने देखा होगा जब घड़ी हम अपने हाथ में लगाते हैं उसमें एक छोटी सी बैटरी होती है ना, उस बैटरी कभी कभी खत्म हो जाती है तो हम बैटरी चेंज करवाने जाते हैं। उसी प्रकार सीमोस की भी बैटरी होती है, एक सिक्के के आकार की होती है। ठीक है, याद रखना। सीमोस की भी एक बैटरी होती है जो लिथियन आयरन बैटरी होती है। ये जो आपकी बैटरी होती है ना, लिथियन आयरन बैटरी होती है, लिथियन की होती है। लिथियन क्या है, धातु है। इसकी क्या होती है तो इसकी एक बैटरी होती है जिसके अंदर सब सारे डेटा स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, और इसकी लाइफ टाइम कम से कम 10 ईयर तक होती है। कभी कभी क्या होता है 10 साल के पहले खराब भी हो जाती है। अगर आपके बाबा आप कंप्यूटर पर बैठ रहे हो, दिखाई दे रहा है कि अरे यार क्या नाम है, डेट टाइम तो बाबा खराब मतलब सही नहीं दे रहा है, और बाबा उसे सेट करते हो, फिर चलता है, फिर स्विच ऑफ होने के बाद फिर आते हो, फिर वही उसी समय का टाइम बताता है, तो इसका मतलब आपका सीमोस की बैटरी खराब हो गई है। सीमोस की बैटरी आप चेंज करवा सकते हो, चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे हमारे मोबाइल जो होता है, हमारे जो वॉच होता है, घड़ी होती है, हमारे हाथ की हैंड घड़ी होती है, उसका बैटरी खत्म होने पर बैटरी चेंज करते हैं, उसी प्रकार इसको भी हम चेंज करते हैं। सीमोस की बैटरी खराब हो जाए तो उसकी बैटरी को बदला भी जा सकता है। क्लियर है? क्यों भाई, क्लियर है ना? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आई होप सब कुछ क्लियर होगा, सब कुछ समझ में आ रहा होगा, है ना? कहीं कुछ परेशानी तो होगी नहीं। मैं हट जा रही हूँ, ये बात देख लो, क्योंकि कल मैं पढ़ाऊंगी रोम का टाइप्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ रोम कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो आई होप क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करना, क्लास को शेयर करना, अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर देना, और हाँ, हमारे चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे अच्छे टॉपिक के साथ। मैं लिखवाऊंगी कम पर समझाऊंगी जरूर, ऐसा समझाऊंगी कि आपको हमेशा याद रहे। ठीक है, मुझे ये नहीं करना है कि पूरा किताबी चीज़ पढ़ा दूँ, क्योंकि किताब से पढ़ना है तो ऑलरेडी किताब में बहुत कुछ लिखा हुआ है। लेकिन ये भी बात हकीकत है, किताब से सब कुछ नहीं पढ़ा जा सकता। अगर कोई हमें कुछ समझा देता है ना कि ऐसे नहीं ऐसे होता है, ये होता है, तो पेपर में हमें वही समझाया हुआ चीज़ हमारे दिमाग में घूमता है तो होता है ना। कोई हमें कोई चीज़ समझा देता है ना तो वो चीज़ हमारे माइंड में बहुत जल्दी घुस जाता है, और क्या होता है कि हम कुछ याद करें, रट्टा मार के याद करें तो वो कुछ दिन तक तो स्टोर मतलब याद रहता है, फिर उसके बाद हम भूल जाते हैं। ऐसा अक्सर ही होता है, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रह चुकी हूँ, पढ़ाई कर चुकी हूँ, तो मुझे तब पता है ना। समझाया हुआ चीज़ ज़्यादा अच्छा होता है ना, वो हमारे माइंड में हमेशा स्टोर रहता है। एक दो बार रिविजन कर लिया जाए तो और भी अच्छे से स्टोर हो जाता है। तो गाइस, आप लोग को मैं कहूँगी नोट्स वगैरह बनाने लगा, अगर नहीं तो कम से कम क्लास बीच बीच में देखते रहना, चीज़ें याद रहती रहेंगी। सिंपल तरीके से पढ़ाती हूँ, ज़्यादा हार्ड नहीं, क्योंकि पूरा NCERT बेस्ड है। सरकारी नौकरी की तैयारी में यही काम देगा, TCC में यही काम देगा, UPSC में यही काम देगा। आपका बैंक का जो पेपर है, ठीक है, बैंक का, SSC का, CDS का, ये जो भी जितने पेपर है ना, जितने भी बच्चे पेपर दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और उन सभी के जिसमें आपका कंप्यूटर आता है उन सभी में यही क्वालिफाई करेगा। तो सभी बच्चों को बता दो भाई, बिल्कुल फ्री क्लास चल रही है, कोई पैसा नहीं देना है, और जो भी प्रॉब्लम है जो मैं पढ़ा रही हूँ उसमें आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट्स के थ्रू कुछ भी पूछ सकते हो, इसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।